नमस्कार। पीएमसी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है माया त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। 3 बार ओम चैंटिंग के साथ कर लेते हैं एक छोटी सी प्रार्थना और जुड़ जाते हैं सुप्रीम सोल से। तब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। कमर गर्दन सीधी, सीधे बैठ जाएं। श्वास भरे अंदर गहरी, बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और नीचे देखते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। उस पूर्ण परमात्मा की ओर प्रार्थना करने के बाद उसको अपने अंदर धारण करते हुए आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है योग फॉर स्ट्रॉन्ग लेग। अपने पैरों के लिए योग। अपने पैरों को सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारा अंग ये पैर होता है, फिर भी इसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। पैरों पे बहुत से लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पैर बस बेचारा हमारे शरीर का बोझ ढोता रहता है। तो ये हमारे पूरे शरीर का बोझ, भार ढोने वाला बेचारा हमारा पैर, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके हेल्थ के लिए, इसके स्वस्थ रहने के लिए हम क्या क्या योगाभ्यास करें, आज इसी पर पूरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे और योगाभ्यास करेंगे। और इसके साथ इसके लिए कौन सा आसन करें, कौन सा प्राणायाम करें, कौन सी मुद्रा करें, क्या भोजन खाएं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। पैर दर्द हर किसी का होता है, चाहे छोटा सा बेबी हो, बच्चा हो, उसके भी पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होते हैं। जैसे हड्डियाँ बढ़ती हैं, बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है, ग्रोइंग एज के बच्चों के पैरों में बहुत दर्द होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, यंग एज से ही पैरों में दर्द होता ही होता है। मालिश सबसे ज़रूरी अंग है। मालिश सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ में, हमारे पैरों को स्वस्थ रखने में। तो मालिश अवश्य करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। और अपने पैरों की देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी को अपने पैरों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। पैरों को स्वस्थ रखने के लिए खान पान, योगाभ्यास तो है ही है। अब आइए हम छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं जिससे हमारे पैरों में दर्द ना हो। यदि होता भी है तो उसको करने से ठीक भी हो जाता है। तो प्रिवेंशन और क्योर दोनों पर हम ध्यान देंगे। प्रिवेंशन के लिए भी हम योगाभ्यास करेंगे और क्योर के लिए भी करेंगे। तो आइए बैठे बैठे, इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। कौन कौन से ये सूक्ष्म व्यायाम हैं जो हमारे पैरों के दर्द में हमें राहत देते हैं। सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाएंगे। दंड आसन में इस तरह से सीधा बैठना, पैरों को सामने फैला के, इसे कहते हैं दंड आसन। दंड आसन में बैठने से भी, दंड आसन में बहुत से लोग तो दंड आसन में बैठ भी नहीं पाते, वो ऐसे गिरने लग जाते हैं। तो दंड आसन में बैठने की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब लोग बैठ नहीं पाते जो लोग, उन्हें ऐसे
आगे पैरों को पकड़ के ऐसे अपनी कमर को ऊपर खींचते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि वो दंड आसन में बैठ सके। इस आसन में बैठने से भी हमारी रीढ़ अच्छी होती है और हमारे पैर भी मजबूत होते हैं। इस आसन में बैठ के अब अपने हाथों को पीछे रख लें। बहुत से लोगों की ये हथेलियाँ, ये रिस्ट इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपने हाथों को ऐसे भी नहीं रख पाते। तो अब पूरा भार अपने रिस्ट पे ना रखते हुए अपने रीढ़ के सहारे ऐसे बैठे, और जो लोग नहीं बैठ सकते सहारा ले लें, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगाएं। और सबसे आसान, सबसे सिंपल और सबसे ज़रूरी अभ्यास, अपने दोनों पैरों को आगे अपनी तरफ श्वास अंदर भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 2 3 4 5। आप इसे 10 20 25 50 बार कर सकते हैं। समय के अभाव के कारण हम 5-5 बार ही करेंगे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, इतना समय हमारे पास अभी नहीं है। उसके बाद दोनों पैरों को खोल लेंगे, मैट की एजेस पे रख लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को साइड में ऐसे करेंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए अंदर की तरफ। श्वास बाहर, श्वास अंदर। 2 3 4 5। इस तरह से 5 टाइम्स किया मैंने। आपको 10 से ज़्यादा करना है, मैं सिर्फ बताने के लिए 5 कर रही हूँ। फिर दोनों पैरों को ऐसे रख के अपनी सिर्फ टोज़ को, अपने एंकल्स को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टोज़ को आप ऐसे करेंगे। यहाँ हिप जॉइंट से लेके कमर के नीचे से लेके पूरा हमारा पैर का भाग है, ये सारा हमारा पूरा पैर है। तो पैर की समस्या यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी होती है, तो हम पूरी हर समस्या के लिए, पैरों की किसी भी पार्ट के लिए, कोई भी समस्या हो, सभी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो अपने टोज़ के लिए आप ऐसे करेंगे, टोज़ को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे 10 से 20 बार। उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन, जब नीचे की तरफ पैर जाएगा, श्वास बाहर, ऊपर की तरफ अंदर। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। श्वासों को अपने मूवमेंट्स के साथ अवश्य सिंक्रोनाइज करते हुए अभ्यास करेंगे। 5 इधर से, 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इस तरह से क्या टैपिंग करेंगे। घुटनों में कभी बहुत दर्द होता है, टैपिंग करने से घुटनों में बहुत ही आराम मिलता है। ऐसे टैपिंग करेंगे, ये घुटने और थाई के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है टैपिंग। फिर दोनों पैर से टैपिंग करेंगे। उसके बाद जिन्हें घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, कार्टिलेज घिस रहे हों, स्वेलिंग हो रही हो, बहुत सारी घुटनों में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए आप ऐसे फिंगर्स को ऐसे करेंगे और अपने इस पटेला को, जो यहाँ की हड्डी होती है घुटने की, इसे पटेला बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे फिंगर्स को रखेंगे, ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज। 1, हल्का सा प्रेस करते हुए 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 टाइम्स। और इसे ऐसे करके हल्का सा ऐसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। जब हम ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो इंस्टेंट आप अभी करें और अभी आप महसूस करेंगे। यदि आपके पैरों में, घुटने में दर्द नहीं भी है, तो ऐसे करने से आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, बहुत रिलैक्स लगेगा, अच्छा लगेगा। आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके बाद ये घुटने के लिए हो गया। अब एक पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, राइट को लेफ्ट नी के पास रखा हमने पंजे को, और हाथों को पीछे, इनहेल करते हुए सीधा, एक्सेल करते हुए ड्रॉप करेंगे नीचे पैर को, घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कहते हैं हाफ बटरफ्लाई। फिर दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद अब अपनी राइट लेग को लेफ़्ट नी के नीचे रखेंगे, फुट को, और अपने लेफ़्ट लेग को ऐसे उठा लेंगे। राइट पंजे के ऊपर लेफ़्ट नी है और ऐसे आपका पैर ऐसे सीधा है,
और आप बिल्कुल ऐसे सीधे, यदि आप ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठे, नहीं तो हाथों से थोड़ा सपोर्ट लेके ऐसे बैठ सकते हैं। होल्ड करेंगे, ऐसे आपकी बिल्कुल पैरों की नसें बिल्कुल मसल्स स्ट्रांग होंगे, आपके पैरों का दर्द ठीक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे से रिपीट करेंगे। राइट लेग को मोड़ा, राइट पंजे पे लेफ्ट पे राइट को ऊपर रखेंगे, राइट पैर को सीधा करते हुए होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस आएंगे। अब हमने इसके बाद क्या करना है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कम से कम 5 मिनट डेली करना चाहिए हर किसी को। इससे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है। PCOD, PCOS या किसी भी तरह की गायनी प्रॉब्लम्स लेडीज़ को होती हैं, पैरों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, और किसी भी तरह की समस्या, इंटेस्टाइन से संबंधित समस्या हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आसन है। इसे 5 मिनट्स करें। यदि आप अपनी नी को फ्लाई नहीं करते हैं तो ये भद्रासन कहलाता है। इस भद्रासन में बैठने मात्र से भी आपकी बिल्कुल ये सारी मसल्स जो आपके पैर की, थाई की, हिप जॉइंट्स, ये सारी मसल्स आपकी खिंचती हैं, स्ट्रेच होती हैं और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी बीमारियों में आपको बेनिफिट मिलता है इससे, और आपके पैरों की नस नाड़ियाँ बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, मसल स्ट्रांग होती हैं, आपके पैरों का दर्द ठीक होता है, थाई का दर्द ठीक होता है, आपकी कमर के दर्द में भी राहत मिलती है। और मैक्सिमम अपने पैरों को अपने पेरिनियम से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का पैर यहीं तक आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपका पैर पेरिनियम से लगना शुरू हो जाएगा, आपके हील्स, और इस आसन में बैठ सकते हो, फ्लाई कर सकते हो अपने नीज़ को। बटरफ्लाई 5 मिनट्स डेली करें इसका अभ्यास और इसका कमाल देखें। इस तरह से बैठ के पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं। आप लेट के भी ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप बहुत बीमार हैं, बैठने में सक्षम नहीं हैं, पैरों में बहुत दर्द है, तो आप लेट के भी ये सारा अभ्यास कर सकते हैं। वो इनके लिए है जो बैठ बिल्कुल नहीं सकते। यदि आप बैठ सकते हैं तो आप बैठ के ही ये सारे अभ्यास करेंगे। इससे आपके पैरों के दर्द में बहुत राहत मिलेगा। ये छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम हर दिन हर किसी को अवश्य करने चाहिए, या बैठ के या लेट के। और छोटे छोटे घरेलू टिप्स, घरेलू नुस्खे जिससे आपके पैरों के दर्द में राहत मिलती है। आपके पैर में दर्द हो, आप बहुत देर से किचन में काम कर रही हैं या किसी स्टोर में आप खड़े खड़े बहुत देर से, किसी जैसे सेल्स बॉय और गर्ल्स होती हैं वो खड़े होते हैं बहुत देर तक, या ऑफिस में कोई ऐसा काम है जो आपका फील्ड वर्क है, आपको खड़े रहना पड़ता है और चलते रहना पड़ता हो, तो आप बहुत टायर्ड हो जाते हो। या आप जैसे महिलाएं, लेडीज़ घर में किचन में बहुत देर तक काम किया, पैरों में बहुत क्रैम्स आने लग जाते हैं, जलन होने लग जाती है तलवों में और पैरों में, तो क्या करें, इंस्टेंट, यदि समर सीजन है, गर्मी का मौसम है, तो ठंडा पानी, इसमें थोड़े बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। ठंडे पानी में अपने पैर को डाल के कुछ देर बैठ जाएं। उसके बाद कोई भी ऑयल लगा लें, या जैसे नारियल का तेल या फिर एलोवेरा जेल को पूरे पैर में लगा दें और आराम से सीधा लेट जाएं और पैरों की टैपिंग करें लेट के। इंस्टेंट आपके पैर का दर्द चला जाएगा। हर 1-2 घंटे बाद या बहुत ज़्यादा घंटे से आप काम कर रहे हो, आपके पैरों में बहुत दर्द आ गया हो, तो आप इंस्टेंट ये नुस्खा अपनाएं। पैरों को पानी में डालें, मौसम के अकॉर्डिंग, ठंडे मौसम में गर्म पानी और गर्म मौसम में ठंडा पानी हो, उसे पैर को डालें, एलोवेरा जेल लगा लें या कोई भी ऑयल लगा लें, इंस्टेंट पैरों का दर्द गायब हो जाएगा। हर किसी को, हर लेडीज़ को अपने पैरों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम सभी के लिए बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। हम अपनी फैमिली का या दूसरों का ध्यान तभी रख सकते हैं जब हम अपना खुद का ध्यान रखें। सभी का ध्यान रखने के लिए हमें अपने पैरों पे, अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से छोटे छोटे नुस्खे अपना के अपने पैरों के दर्द को ठीक करें। अभी हमने छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम किए पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए या प्रिवेंशन के लिए। पैरों में दर्द नहीं भी है तो भी ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना है, और दर्द है तो भी करना है, इससे दर्द ठीक होता है। पैरों में दर्द होने के कौन कौन से कारण हैं, क्यों हमारे पैरों में दर्द होते हैं, क्यों दर्द आ जाता है?
सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है पैरों में दर्द आता है। छोटे बच्चों की भी एज बढ़ती है, वो खेल के आते हैं बाहर से तो उनके हड्डियां बढ़ती हैं, उनकी ग्रोथ होती है तो दर्द होता है। बड़ों की भी एज बढ़ती है, हमारे कैल्शियम कम होने लगते हैं, हार्मोन्स कम होने लगते हैं, एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है तो भी पैरों में दर्द होता है। जैसे जैसे जिसकी भी एज बढ़ती है, या बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई 45 की एज के बाद लेडीज़ के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। एड़ी में दर्द होगा, एंकल में होगा, तलवों में जलन होती है, घुटने में दर्द होता है। क्या कारण है? घुटने में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है, कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, और डिहाइड्रेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी हम पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द आ जाता है। तो कहीं भी दर्द हो पैर में या किसी भी पार्ट में आपके दर्द ज़्यादा होता हो, क्रैम्प्स आते हो, तो आपको सबसे आसान, आप पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दें, पानी ज़्यादा पिएं। और कहीं भी दर्द होता हो, किसी भी जॉइंट में, पेट में या पैर में, कहीं भी, इंस्टेंट आप 1 गिलास गर्म पानी पी लें, उसमें हल्का सा देसी घी गाय का अगर डाल के पी लें तो इंस्टेंट आपकी दर्द में आपको राहत मिलती है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। आपके कहीं भी दर्द हो तो आप ये नुस्खा अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं, उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। वज़न बढ़ जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी पैरों में दर्द आने लग जाता है। तो यदि बहुत ज़्यादा वज़न है और पैरों में दर्द है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अपने वज़न को कम करें। वज़न ज़्यादा होना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसकी वजह से बहुत सारी और भी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अपने वज़न को संतुलित हमें बहुत आवश्यक है कि हम उसे संतुलित करें। तो ये भी कारण हो सकता है। या न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन B12, D3, इन सब की कमी की वजह से भी पैरों में दर्द, पैर के साथ साथ कमर में, कूल्हे में, घुटने में और भी बहुत जगह दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए, मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त तला हुआ या मैदा, इस सारी ऐसी चीज़ों को खाने से भी दर्द आता है, तो इसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस बहुत सारे कारण हैं, हर किसी के पास अलग अलग कारण होते हैं। किसी एक व्यक्ति को एक कारण नहीं हो सकता, किसी एक कारण से दर्द नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण। तो हमें अगर दर्द आ रहा है तो हमें सोचना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे पैरों में दर्द किस कारण से आ रहे हैं। तो उस कारण के निवारण के लिए अगर हमें कारण पता चल जाता है तो निवारण बहुत ही आसानी से हम उसका निकाल लेते हैं। तो कारण अपना देखें और उसके हिसाब से उसका निवारण ढूंढें। लेकिन योग तो सभी को करना है, कारण चाहे जो भी हो, निवारण तो योग में ही छिपा है। तो आइए अपने पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में आप शामिल हों और अपने कारणों को देखते हुए अपना निवारण इसी में ढूंढ लेते हैं। करते हैं योगाभ्यास अपने पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए। सबसे आसान, सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबके लिए आसान है, जो सभी कर सकते हैं, किसी भी एज के हों, आराम से कर सकते हैं। आप अपनी जगह पे खड़े होकर अपने पैरों को ऐसे हील्स को उठाते हुए अपने टोस पे ऐसे आएंगे। इससे इसके करने से आपके हील स्ट्रांग होंगे, आपके एंकल स्ट्रांग होंगे, टोज स्ट्रांग होंगे। ऐसे खड़े खड़े, यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आप कमज़ोर हैं, तो आप किसी चीज़ का सहारा लेके, चेयर का, सोफे का, वॉल का सहारा ले सकते हैं। पकड़ के आप खड़े होके आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। और इस मूवमेंट को करते हुए आपको क्या करना है, अपने टमी को अंदर खींचना है, नाभि मुद्रा लगा के रखनी है। अपनी नाभि को अंदर खींच के अगर आप इसे करेंगे तो आपके और भी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। जैसे कि आपको मेंस्ट्रुएशन से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, उसकी वजह से क्रैम्प्स आते हों या ऐसे भी आपको समस्या है। तो अगर आपको क्रैम्प्स नहीं भी आते हैं तो भी आपको अभ्यास करना है, आपकी गायनी प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो जाएगी। और यदि आपको किसी भी कारण से कहीं भी दर्द हो रहा, आपको तुरंत खिंचाव महसूस होगा, आपको देखिए, आप अभी कीजिए और अभी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, अगर वो कितना अच्छा महसूस होता है। आपकी हैमस्ट्रिंग्स पीछे, आगे, आपके आगे की थाई और आपके नीज, कितना हील्स में कितना आराम मिल रहा है आपको। आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होती है। इसको करने से आप अपने नाभि मुद्रा, अगर खाली पेट आप करते हैं, आपको भूख भी बहुत अच्छी लगती है, पैर तो स्वस्थ होगा ही होगा, आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होगी। क्योंकि कभी कभी पाचन शक्ति खराब होने से भी हमें पैरों में दर्द आता है। पाचन शक्ति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए फाइबर खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और
अपने पेट को हर दिन साफ़ करना ज़रूरी है। तो पेट अगर आपका साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से भारीपन महसूस होता है, आलस आता है और पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। तो ये अभ्यास बहुत साधारण सिंपल सा अभ्यास आप कर सकते हैं। और दूसरा अभ्यास, ये अभ्यास तो हर कोई नहीं कर सकते, लेकिन अगर जिनसे नहीं होता है, बैलेंस नहीं बनता है, बैलेंसिंग आसन भी है, वृक्षासन, ट्री पोज। तो आप कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल का सपोर्ट पकड़ सकते हैं, उसको पकड़ के आप पैरों को, एक पैर को उठा के दूसरे पैर की थाई में ऐसे लगा देंगे और दोनों हाथों को ऊपर ऐसे जोड़ लेंगे और 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे और दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। मैं 5 सेकेंड्स कर रही हूँ, आप और ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे। यदि आप बिना सपोर्ट के करने में सक्षम नहीं है, सपोर्ट से करें। आप यदि हाथ ऊपर नहीं भी करेंगे तो पैरों के लिए, पैरों की मूवमेंट ही काफ़ी है। आप हाथों को सपोर्ट लेके, या 2 लोग आप मिलके कर सकते हैं, हाथों से एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, एक हाथ वॉल पे रख सकते हैं। इस तरह से आप ट्री पोज को करके अपने पैरों की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, पैरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, शोल्डर लेवल से थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। राइट लेग की टो को आउट करेंगे, वीरभद्रासन। दोनों हाथों को सामने ऐसे खोलेंगे और अपने जो टो को आउट किया, आपने राइट लेग के टो को आउट किया है, राइट साइड अपने नी को बेंड करेंगे, राइट साइड देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे। इस टो को सीधा करेंगे, लेफ्ट टो को आउट करेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, घुटने को बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे। इसे 10-10 सेकेंड्स करके 3 सेट्स इसके करेंगे, 3 बार करेंगे कम से कम, तो ही आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। 5 सेकेंड्स एक बार करने से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, आप अपनी जगह पे खड़े होके जॉगिंग कर सकते हैं, ऐसे जंप करते हुए। इससे भी आपके टोस की मसल्स, आपके पूरे लेग की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। इस तरह से हाथों को ऊपर नीचे करते हुए ऐसे हाथ पैर दोनों की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। लेकिन बड़े लोग जंप नहीं कर सकते, तो वो जैसे मैंने पहले बताया था, वो खड़े खड़े ऐसे कर सकते हैं बिना जंप किए, और बाकी लोग जो स्वस्थ हैं, यंग हैं, वो जंप करेंगे। नेक्स्ट है चेयर पोज। चेयर पोज से भी हमारी मसल स्ट्रांग होती है, हैमस्ट्रिंग की मसल स्ट्रांग होती हैं और हमारे घुटने स्ट्रांग होते हैं, एंकल स्ट्रांग होते हैं और शोल्डर की मसल्स, हाथ की मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। चेयर की तरह पोज बनाना है, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल इतना गैप, दोनों हाथों को सामने ऐसे रख लेंगे। चेयर का जो हाथ होता है पकड़ने वाला, ऐसे हैंडल बना लिया और श्वास अंदर भरा, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीज को बेंड करेंगे ऐसे। उत्कट आसन भी इसे कहते हैं और इसे चेयर पोज भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। इस तरह से चेयर पोज को 10-10 के 3 सेट्स 3 बार करेंगे, जिससे हमारे पैर की पूरी मसल्स स्ट्रांग होती हैं और हमारे पैर स्वस्थ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। कैसे करेंगे? पैरों में गैप, एक टो को आउट करेंगे, दोनों हाथों को फैला लेंगे और राइट टो हमारा आउट है, राइट साइड ऐसे झुकेंगे, राइट हैंड को आगे ले जाएंगे, राइट साइड। अब आपका हाथ जहाँ पहुँचता हो, यहाँ पहुँचता है, यहाँ नीचे जाता हो तो नीचे, वैसे हाथ नीचे रखते हैं, लेकिन यदि आपका हाथ नीचे नहीं जा पाता हो, यहीं पे जा पाता हो, तो यहीं पकड़ लेंगे पैर को और दूसरे हाथ को ऊपर देखेंगे करके इस हाथ की ओर देखेंगे, हथेली की ओर, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे। अब लेफ़्ट टो को आउट करेंगे और अपनी बॉडी को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे पूरा, फिर नीचे हाथ ले जाएंगे,
पैर को पकड़ लेंगे या हाथ नीचे रखेंगे या पैर के ऊपर, ऊपर देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, पैरों को वापस ले आएंगे। यदि आप यंग हैं, आप स्वस्थ हैं, जैसे आपने पैरों को ऐसे रखा हुआ है, तो आपको वापस कैसे आना चाहिए? जंप करते हुए ऐसे आना चाहिए। लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप आराम से ऐसे आ जाएंगे। इस तरह से आप अपने हेल्थ, अपने एज के अकॉर्डिंग योगाभ्यास करेंगे। नेक्स्ट है, दोनों पैरों को हम आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे और श्वास भरेंगे। ये हमारे घुटने के लिए है। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। 1, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद घुटने के लिए दोनों घुटनों पे हाथ रखेंगे, घुटने को बेंड करेंगे, ऐसे गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अपने घुटने को, घुटना भी हमारे पैर का ही पार्ट है। जो भी हमारे पैर का पार्ट है, हर पार्ट के लिए हमें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। घुटने के लिए हमने किया। अब दोनों हाथ पीछे ऐसे रख लेंगे, लेफ्ट से राइट कलाई को पकड़ लेंगे और अपने पैर को उठा के अपनी हथेली को टच करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बार बार घुटने को मोड़ने से, नीचे करने से हमारी पैर की मसल स्ट्रांग होती हैं। अब हमने इसे पीछे से किया, अब आगे से दोनों हाथों को ऐसे रख लेंगे। जंघा शक्ति विकास क्रिया। जंघा कहते हैं थाई को, जांग को, थाई को जंघा कहते हैं, जांग कहते हैं। हाथों को ऐसे रखेंगे, हाथों को नीचे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ नी को ऊपर उठाएंगे और टच करेंगे एक्सेल करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये अपने थाइस के लिए, जांग के लिए है। इससे भी हमारे थाई की मसल स्ट्रांग होती हैं और जंपिंग जैक्स करने से भी हमारी थाई की मसल स्ट्रांग होती हैं। तो कैसे करेंगे? मैं 10 टाइम्स करती हूँ। श्वास अंदर भरते हुए पैर खोलेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। कैसे करेंगे? 10 टाइम्स करते हैं। आप इसे 100 से 200 बार डेली करना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग। बड़े लोग हैं उनके लिए बताऊंगी उन्हें कैसे करना है। स्टार्ट। अभी हमने खड़े होके पैरों के दर्द के लिए योगाभ्यास किया। पैरों में दर्द होता है तो इसका क्या लक्षण है? कैसे पता करें कि पैरों में दर्द हो रहा है? पैर है क्या? कहाँ से कहाँ तक पैर होता है? किसे पैर कह सकते हैं आप? आपकी कमर से नीचे, थाई से लेके घुटना, एंकल, हील्स जो है आपकी, एड़ी, टोस, कुछ भी कहीं भी दर्द हो तो आपके पैर में ही दर्द है। क्या होता है? तलवे में जलन होने लग जाती है, बहुत जलने लग जाता है, तो पैरों में दर्द है। आपके टोज़ में कहीं दर्द, किसी फिंगर में दर्द हो जाता है। कभी कभी हील्स में दर्द आने लगता है। कभी कभी बिस्तर से उठते ही, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, बिस्तर से उठते ही हील्स में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होने लग जाता है। कभी कभी घुटने में बहुत दर्द होता है, कभी थाइस में दर्द, कूल्हे में दर्द होने लग जाता है। इस तरह से चलने फिरने में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर पैरों में दर्द होगा तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे, कहीं टो से लेके तलवे में जलन, घुटने में दर्द, और कहीं कहीं भी आपके दर्द हो सकता है, तो पैर में ही दर्द है। तो
इस सब लक्षणों को देखते हुए ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं भी किसी भी पार्ट में पैर के, तो ये हमारे पैर का ही दर्द है। तो इसको ठीक करने के लिए और कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं? लेट के कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। हमने बैठ के भी कुछ किया, कुछ खड़े होके किया, अब कुछ और लेट के कर लेते हैं। बैठ के एक सबसे अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा। आसानी से बैठ के, अगर बहुत ज़्यादा पैर में क्रैम्स आ रहे हैं तो आप ऐसे बैठ जाएं, ऐसे, और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऐसे करेंगे। हल्का सा पैर को, अपनी कमर को उठाएंगे और ऐसे शेक करेंगे अपने पैरों को। आप ऐसे करके देखें, इंस्टेंट आपके पूरे पैरों में इतनी अच्छी झंझनाहट, इतना अच्छा सा महसूस होगा। घुटना, थाई, आपके एड़ी में भी बहुत अच्छा सा दबाव महसूस होगा, जैसे कोई आपको मालिश कर रहा हो, मसाज कर रहा हो। ऐसे इसे 10-10 सेकंड करके 2 से 3 मिनट तक करें। इंस्टेंट पैरों के दर्द में आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और पर्वत आसन, अधोमुखी श्वान आसन जिसे कहते हैं, ऐसे उल्टा हो जाएंगे, पर्वत आसन में आ जाएंगे ऐसे, और बारी बारी से अपने हील्स को ऐसे उठाएंगे, ऐसे ऐसे। देखिए आपकी काफ मसल ढीली हो जाती है। जब हमारी काफ मसल्स टाइट होती हैं तो पैरों में बहुत दर्द होता है। इसके लिए काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। बारी बारी से अपने हील्स को, दोनों पैरों की हील्स को उठाएंगे और नीचे करेंगे, टोस पे आएंगे। इसे 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। इसे आपके पैरों के दर्द में, क्रैम्स में बहुत आराम मिलता है। फिर एक पैर को उठा के, एक पैर से अधोमुखी श्वान आसन, एक पैर को ऊपर उठा के होल्ड, 1 2 3 4 5। हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मसल स्ट्रांग होती हैं। वापस दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। ये आसन हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। आप अभी करें और अभी इसका रिजल्ट देखें, आपको कितना अच्छा खिंचाव महसूस होता है। इसे मसाज सी हो जाती है, बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट है सीधा लेट के करने वाले अभ्यास। कौन कौन से हैं? सीधा लेट जाएंगे, करेंगे सेतु बंध आसन। अपने पैरों को टोस पे आ जाएं और ऐसे अपने हील्स को उठा लें। अब नहीं बिना उठाए भी कर सकते हैं, अगर उठाएंगे तो आपके पैरों पे और अच्छा सा दबाव पड़ेगा, खिंचाव महसूस होगा और पैर स्ट्रांग होंगे आपके। ऐसे उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, दोनों पैरों को सामने एक्सटेंड कर देंगे। अब बारी बारी से अपने पैरों को लेफ़्ट राइट घुमाएंगे। एक पैर को मोड़ लेंगे ऐसे, अपने लेफ़्ट को अपने ऐसे फोल्ड किया, पैरों की मसल्स को पूरा ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला पैर छोड़ देंगे और लेफ़्ट राइट अपने नी से अपने पैर को करेंगे ऐसे। आपके कूल्हे की मसल्स, हिप जॉइंट्स और आपके घुटने, आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है। आपकी मसल स्ट्रांग होती हैं, आपकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, आपकी टमी की भी टोनिंग हो जाती है पैर के साथ साथ। इसको कम से कम 50 बार करें, 50 टाइम्स। वापस आप दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड करें, पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप 50 टाइम्स इसे भी करें, एकदम ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ के करें। इसे लेटे लेटे कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि खाली पेट हो, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हो, तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपकी आगे वाली थाई की मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं इससे, और आपको बहुत पैरों के दर्द में आराम मिलता है, और आपकी टमी की भी टोनिंग बहुत अच्छी होती है इससे। वापस आ जाएं। अब इसे एक पैर से किया, अब दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने 20 किया, आपने कम से कम 50 से 100 टाइम कर सकते हैं। इससे आपके पैरों के दर्द में और आपकी टमी में भी बहुत ज़्यादा
आराम मिलता है। नेक्स्ट है, दोनों पैरों को आप ऐसे मोड़ लेंगे। अब फिर एक पैर को सीधा करेंगे और आपका राइट लेग सीधा, लेफ़्ट लेग को ऐसे फोल्ड करेंगे और लेफ़्ट पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, अपने पैर के अंगूठे को नाक से लगाएंगे। कैसे? श्वास अंदर भरेंगे, छोड़ते हुए अंगूठे को नाक से कैसे लगाएंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। वापस दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। अब इसे एक पैर से किया, अब इसे दोनों पैरों से भी करेंगे। ये पैर के साथ साथ आपकी पेट को भी बिल्कुल सेट कर देता है, आपकी नेवल को सेट करके रखता है और टमी की टोनिंग हो जाती है और पाचन तंत्र भी आपका मजबूत होता है। दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के अंगूठों को अपने नाक से लगाएंगे। पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन, बहुत से लोग इसे हैप्पी चाइल्ड पोज भी कहते हैं, बाल आसन भी कहते हैं। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। तो ये लेट के अभ्यास किया, सीधा लेट के। आप सीधा लेट के साइकिलिंग भी कर सकते हैं। साइकिल चलाने से भी आपके पैर, आपके घुटने स्ट्रांग होते हैं। आप उल्टा लेट के मकर आसन, आप जितना पैरों को चलाएंगे आपके पैर उतने स्ट्रांग होंगे। दोनों हाथों को चीक्स के ऊपर रख लेंगे, बारी बारी से दोनों पैर उठा के आप अपने हिप को टच करेंगे। ये कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, पैरों के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा। आराम करते करते आप अपने पैरों को और कमर को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये मकर आसन। अब नेक्स्ट क्या है कि आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या है, पैरों में दर्द होता हो, तो आप अपने घुटने को उठाएंगे। पूरा पैर नहीं उठाना है, सिर्फ अपने घुटने वाले पार्ट को आपको अप एंड डाउन करना है। ऐसे लेट के इनहेल करते हुए घुटना ऊपर उठाएंगे, 1, एक्सेल करते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी को दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद दोनों पैरों को, घुटने को ऐसे उठाएंगे, नीचे लाएंगे, उठाएंगे और नीचे लाएंगे। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरों की टैपिंग, पंजों की टैपिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे इतना अच्छा आपको महसूस होगा, आप इंस्टेंट आपके पैर का दर्द गायब हो जाएगा। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आप लेट के अपने पैरों की एक्सरसाइज करें और अपने पैरों को स्वस्थ बनाएं।